प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या सैंपल स्पेस के बारे में पहले कुछ जानकारी करेंगे। इसके बाद आगे वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक सैंपल स्पेस आप ले लीजिए S। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट 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 18, 19 एंड 20। ये आपका एक सैंपल स्पेस है। और एक इवेंट आपका इवन है। क्या इवन इवेंट आपका है? इवेंट ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 2। कहने का ऐसा यह है कि ये एक सैंपल स्पेस है जिसके सब एलिमेंट्स हैं 1, 2 से लेकर 20 तक। इवन एक हमारा इवेंट है जिसमें इन जो आपके सैंपल स्पेस S में से जो एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल हों तो क्या हो जाएगा। देखो इवन क्या हो जाएगा हमारा, जो 2 के मल्टीपल होंगे। एक तो 2 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपका ये इवेंट हो गया, ठीक है। और मान लो एक और हम लेते हैं E2। ये क्या है? इवेंट ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि E2 जो हमारा है इसमें जो 3 के मल्टीपल हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये हमारा ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो बच्चों पहले तो हम यूनियन E1 यूनियन E2, ये क्या होगा? E1 यूनियन क्या होगा? वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो E1 में हो या तो E2 में हो या दोनों में हो। तो E1 यूनियन E2 में पहले आप देखिए या तो E1 में हो या E2 में हो या दोनों में हो। तो क्या हो जाएगा ये? पहले तो आप E1 में आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है। और इसके बाद 3 आ जाएगा क्योंकि 3 देखो इसमें नहीं है। 6 इसमें आ गया तो 6 नहीं लेंगे हम क्योंकि 6 यहाँ आ चुका है। 9 लेंगे और इसके बाद 12 आ चुका है यहाँ पर, 12 नहीं लेंगे। 15 लेंगे और फिर 15 के बाद 18 नहीं लेंगे तो 18 आ गया। तो ये बच्चों हमारा ये जो हमारा हुआ ये E1 यूनियन U2, ठीक है। यानी कि E1 और यूनियन U2 में जो एलिमेंट्स हैं वो या तो E1 के हैं या E2 के हैं या दोनों में हैं। अच्छा, और इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? देखो इसको कैसे लिखते हैं? E1 इंटरसेक्शन, इसको उल्टा कर देते हैं E2। ये क्या होगा? वो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो।
तो देखो जैसे कौन कौन से कॉमन है, देखो एक तो 6 कॉमन है, 6 इसमें भी है, देखो 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, ठीक है, 6 12, इसके बाद फिर 14 नहीं, 16 नहीं, 18, ठीक है। ये 3 एलिमेंट आपके जो हुए 6, 12 एंड 18, ये 3 जो है आपके ये इंटरसेक्शन हो गया। तो बच्चों ये यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने, अब इसका उपयोग हम प्रोबेबिलिटी में कैसे करेंगे, तो जैसे E1 और E2, E1 एंड E2 आर 2 इवेंट्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 हो, E1 हो या E2 हो या दोनों हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये होगा बच्चों फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इन दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें जो आप E1 इंटरसेक्शन E2 ये रिपीट हुए होंगे, तो इसलिए इनको इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 के जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें E1 और E2 दोनों में शामिल हैं, तो इसलिए उनको इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा आगे जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी के, उसमें ये यूज होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, तो बच्चों कुछ डेफिनेशंस हम लोग कुछ डेफिनेशन की चर्चा करेंगे, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कौन से इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो 2 or more events of a sample space which do not occur simultaneously are called mutually exclusive events। इसको इस तरह समझिए, जैसे एक डाइस है, डाइस को आपने उछाला, तो मान लीजिए एक इवेंट यह है कि इवेंट वो है कि अपीयरिंग इवन नंबर्स, तो इसमें या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा तो अच्छा आएगा। तो एक इवेंट यह है कि अपीयरिंग इवन नंबर्स, और दूसरा है E2 अपीयरिंग ऑड नंबर्स 1 3 5। तो ये दोनों इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ आकर नहीं हो सकते, यानी कि आपने एक डाइस उछाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि, या आप ये समझिए कि जैसे 3 डाइस आपने उछाला, तो एक पे मान लीजिए 2 आया, एक पे 4 आया, एक पे 6 आया, ठीक है। तो 2 4 6 ये अपीयरिंग इवन नंबर, और 1 3 5 ये दोनों इवेंट एक साथ संभव नहीं है, इसलिए ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, तो E1 और E2 ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इनमें दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर, तो इसको क्या लिखते हैं हम, देखो E1 इंटरसेक्शन E2, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फाई मतलब नल सेट, दिस इज नल सेट, ठीक है। E1 E2 जो है वो फाई हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जो इवेंट आपका E1 और इंटरसेक्शन E2 में जब ये E1 E2 नल सेट हो गया, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ E1 E2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
अच्छा, तो जब ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक डाइस उछालें तो ये दोनों संभव नहीं है कि इवन नंबर भी आए साथ साथ में और ऑड नंबर भी आए, या तो इसमें इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन U2 जो भी फार्मूला हमने ऊपर लिखा था, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0 है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये E2 एंड E3 ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है 3। ठीक है। तो E1 E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? E1 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो बच्चों देखो, एक डेफिनेशन और है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि अगर एक इवेंट हैपन हो रहा है तो दूसरा इवेंट हैपन नहीं हो सकता। ठीक है। और इंडिपेंडेंट में क्या है कि एक इवेंट अगर हैपन हो रहा है, अकर कर रहा है, तो दूसरा इवेंट जो है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपने 2 सिक्के उछाले, आपने 2 डाइस आपने उछाले, तो appearance of even number on one die and appearance of an odd number on the other die are independent events. जैसे जब आप एक ही डाई उछालते थे तो उस पर इवन आने का और आड आने के दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, क्योंकि एक ही डाइस आपने उछाला तो या तो उस पर इवन नंबर आएगा या तो आड नंबर आएगा, इसलिए दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। लेकिन अगर आपने दो डाइस आपने उछाला तो एक पे इवन आने का जो इवेंट है दूसरा के आड आने से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैंने पहले पे इवन आए दूसरे पे आड आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहे जाते हैं। तो बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर E1 एंड E2, when E1 and E2 are two independent events, then probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2। अगर 2 इवेंट्स हैं, अगर मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो probability of E1, E2 and E3 क्या होगा, उनकी probabilities के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है। तो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 25 टिकट्स इन ए बैग नंबर्ड 1, 2, 3, 4 and 24, 25, यानी सभी पर एक बैग में 25 टिकट्स हैं जिन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़ा हुआ है। देन एंड 1 टिकट इज रैंडमली टेकन आउट, उसमें से एक टिकट एट रैंडम निकाल लिया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स appeared on the tickets is a multiple of 3 or 4। मतलब 2 इवेंट्स हैं कि जो नंबर हमने निकाला, जो टिकट हमने निकाला उस पर जो नंबर है
या तो वो 3 का मल्टीपल हो या तो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 25 में से एक निकालना है, तो कितने तरह से 25C1। ठीक है, 25C1 ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 25 ये आपके टोटल आउटकम्स हो गए। अच्छा, अब देखिए ई क्या होगा हमारा, या तो 3 का होगा या तो 4 का होगा। तो पहले हम 3 के लिखते हैं, 3 के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 एंड 24। ये हमारे 3 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, 1 से लेके 25 तक है ना, तो 1 से लेके हो गए। अब 4 के भी मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, देखो जो 4 के मल्टीपल होंगे, जो इनके कॉमन होंगे उनको छोड़ देंगे। जैसे आपका एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, 12, देखो 12 इसमें है, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 हो गया, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 इसमें हो गया, नहीं है, 4 छक 24 इसमें है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल। तो ये इवन क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो इसमें कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5, देखो गिनो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 क्या हो गया आपका, ये 12 हो गया, और टोटल हो गए 25। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, उस फार्मूले से। देखो अब इसको इस तरह से करें, मान लीजिए इवेंट है, इवेंट ऑफ इसको आप अनदर मेथड कर दीजिए, another method, इवन क्या है, इवेंट ऑफ अपीयरिंग इवन नंबर, appearing multiple of 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा 3 6 9 12 15
18, 21 एंड 24, ये हो गया। और E2 हमारा हुआ, E2 क्या हुआ, E2 इवेंट ऑफ अपीयरिंग मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब E1 इंटरसेक्शन E2 देख लो। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा बच्चों, जो कॉमन है, क्या कॉमन है देखो, एक तो हो गया हमारा 6 9 12 है, 4 है नहीं, 4 8 भी नहीं, 12 है, एक 12 है और एक आपका 12 है और एक 24 है, ये 2 होंगे। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन ns। ठीक है, तो अब आप देखिए NE क्या हो जाएगा बच्चों, NE में कितने एलिमेंट होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा, 8 अपॉन टोटल कितने बारे हैं, 25। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 25। ठीक है, अब देखिए और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये क्या हो जाएगा, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, ये 2/25। ठीक है, अब फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो क्या था, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी थी कि या तो वो 3 के एलिमेंट हो और 3 के मल्टीपल हो या 4 के एलिमेंट हो। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर हैपनिंग ऑफ E1 और E2। तो क्या हो जाएगा, जो फार्मूला अब हमने लिखा था पहले, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, अब इसमें देखिए वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा है 8/25 प्लस E2 का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6/85, 6/25, और ये हो जाएगा हमारा 2/25। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 हमारा कॉमन हो जाएगा, 8 6 14, 14 में से 2 है, ये हो जाएगा 12। तो वही आंसर हमारा आया, ये भी। ठीक है,
ये दो मेथड हमने बताया कि आप इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन से लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।